गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के जो इलेक्ट्रिसिटी का जो सीरीज चल रहा था इस वीडियो का, उसमें फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या बच्चों, तो हम लोग देखते हैं कि जब किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो कुछ समय बाद जो वायर है वो पूरा हॉट हो जाता है। ठीक है, यानी जैसे सपोज एक वायर है और ये ठीक है, ये वायर है और इससे यदि करंट फ्लो करता है तो कुछ समय बाद आप इसे टच करेंगे तो देखेंगे कि ये वायर क्या है, पूरा हीट हो गया है, इसका टेम्परेचर बढ़ गया है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यानी आप इसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द वायर देन वायर बिकम्स हॉट, दिस इज नॉन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब हम लोग क्या जानते हैं, तो ये हो गया। उसके बाद इसके लिए हम लोग एक फार्मूला फाइंड करेंगे कि इसका फार्मूला क्या होगा। सपोज ये ए बी मेरा क्या है, वायर है, और इससे जो फ्लो होने वाला जो चार्ज है वो मान लेते हैं क्यू है। अब ये क्यू चार्ज वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पे जब जाएगा, चार्ज का फ्लो होगा। जब करंट फ्लो करता है तो चार्ज उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती है, फ्लो करती है। ठीक है, तो जो चार्ज मान लिया वन पॉइंट से अनदर पॉइंट में ये जो फ्लो करेगा तो इसे वर्क डन W करना पड़ेगा। ठीक है, वर्क डन कितना हो जाएगा, वो W वर्क डन होगा इसको यहां से यहां जाने में। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, W बाई क्यू। ओके, W बाई क्यू। अब यहां से ये इधर जाएगा तो W इजकल टू वी क्यू। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे बट हम लोग क्या जानते हैं कि Q इजकल टू ऐसे ये हम लोग जानते हैं I इजकल टू Q बाई T होता है। और यहाँ से ये T हम लोग कैपिटल T ले रहे हैं। ओके, स्मॉल भी T चलेगा, ये T है। ठीक है, तो ये यहाँ से इस तरह से आएगा और Q इजकल टू आई टी होगा। ठीक है, और ये हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं तो W इजिकल टू वी आई टी। ठीक है, और ये W चूंकि वर्क डन है, एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है, तो हम W इजिकल टू यहाँ पे H ले सकते हैं। ओके, तो H इजिकल टू क्या हो जाएगा, वी आई टी। ठीक है, तो ये मेरा हीट का फॉर्मूला, यानी इस वायर में जो हीट जनरेट होगा वो क्या होगा, उसके पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, उससे फ्लो होने वाले करंट पे डिपेंड करेगा, और इसके टाइम पे, कितने टाइम के लिए इससे ये फ्लो कर रहा है उस पे ये डिपेंड करेगा। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं अदर फॉर्मूला। ओके, अदर फॉर्मूला फॉर हीट। ठीक है, तो अदर फॉर्मूला फॉर हीट इस अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग कर क्या सकते हैं बच्चों, H इजकल टू V इजकल टू हम लोग क्या जानते हैं, V इजकल टू आई आर होता है। ठीक है, यहीं पे हम लोग जानते हैं V इजकल टू क्या होता है, V इजकल टू, अब देखते हैं V इजकल टू आई आर होता है। तो ये क्या है, यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, तो V इजकल टू आई आर आई स्क्वायर आर टी। ये एक फॉर्मूला आ जाएगा हीट के लिए, ये तो है ही। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा हीट के लिए फॉर्मूला आ जाएगा। उसके बाद एक और हम लोग, या फिर यहाँ पे हम लोग चेंज करते हैं आई का वैल्यू, यहीं से आई का वैल्यू ले लेते हैं तो V बाई आर हो जाएगा, आई इजकल टू, तो ये जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो V और यहाँ पे V स्क्वायर बाई आर, और ये हमारा T रहेगा। यानी ये भी एक फॉर्मूला बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन पहले करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ
इलेक्ट्रिक करंट वो हम लोग डिफाइन कर दिए है। उसके बाद इसके लिए जो फॉर्मूला होता है हीट इस पे कितना जनरेट होगा, वो हीट यहाँ से इस पे यानी H इक्वल टू इतना, ये हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो V I और T। ठीक है, अब इसका अदर फॉर्मूला भी हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। और कैसे आया, इसी फॉर्मूला से हमने क्या किया, V का वैल्यू चेंज करके V इक्वल टू आई आर पुट किया तो ये आया, और फिर I इक्वल टू V बाई आर पुट करते हैं तो ये आ जाता है। यहाँ पे I का वैल्यू हम लोग चेंज कर देते हैं तो ये आता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जूल इफेक्ट्स को पढ़ते हैं, जूल इफेक्ट्स ऑफ हीटिंग, सॉरी हाँ जूल्स लॉ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्या है जूल्स लॉ। ठीक है, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो ये क्या बोलता है, यहीं से हम लोग क्या करते हैं, ये आता है 2-3 नंबर का आएगा आपका क्वेश्चन एग्जाम में, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, यहीं से डिफाइन करते हैं कि जो हीट एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर का। ठीक है, तो फ्लो ऑफ द हीट जनरेट इन द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। ठीक है, तो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके स्क्वायर का। दूसरा में आप इसको लिख सकते हैं कि H जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो वायर का रेजिस्टेंस है, वायर का जो रेजिस्टेंस है, मान लेते ये वायर है, ठीक है, ये ए बी वायर है, इसका मान ले रेजिस्टेंस R है, तो इसका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तीसरा क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या है कि H जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T का, यानी कितने समय तक इस वायर के थ्रू आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा रहे हैं, जितना टाइम तक आप उसको फ्लो करवाएंगे उसकी हीट एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आया, तो इसे हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो ये जूल्स लॉ है, फर्स्ट लॉ ये हो गया, सेकेंड लॉ ये हो गया, थर्ड लॉ ये हो गया। ठीक है, और यदि आप इसे कंबाइन कर देंगे तो ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा। उसके बाद हम लोग आते हैं कि अच्छा, अब हम लोग देखते हैं इसके काउज कि ये हीटिंग इफेक्ट होता क्यों। जब करंट जो है वायर से फ्लो करता है तो वो हीट उसको कैसे कर देता है, हॉट उसको कैसे कर देता है, तो देखते हैं काउज। ठीक है, काउज ऑफ हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये क्या है, सपोज ये हमारा एक वायर है और इस वायर से आई करंट फ्लो कर रहा है, तो होता क्या है बच्चों कि ये मान लेते मेरा एटम है, ये भी एटम है, ये भी एटम है, ये सब एटम है, ये सब एटम है, अब और ये मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये सब इलेक्ट्रॉन है, ये सब इलेक्ट्रॉन है, तो करंट इधर फ्लो कर रहा है तो चार्ज इधर फ्लो करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इधर की ओर मूव करता है तो होता क्या है, ये जो एटम है इससे ये जो पॉजिटिव पार्टिकल इसको बोले, क्योंकि इसी से इलेक्ट्रॉन जंप कर गया है तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो आयंस भी हम लोग बोल सकते हैं। तो ये क्या करता है, इन्हीं आयंस से क्या होता है कि कोलाइड कर जाता है, और कोलाइड करने के कारण इसकी जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके कारण ये पूरा का पूरा वायर हीटेड हो जाता है, पूरा हॉट हो जाता है। ठीक है, तो ये जितना ज्यादा इसका रेजिस्टेंस होगा
उतना ज्यादा, ठीक है, ये हीट पैदा करेगा, यहाँ पे ये ज्यादा वायर जो है पूरा गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रीजन यही है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक पावर पे, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक पावर क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, ठीक है, अभी कुछ देखे थे, आवाज आ रही थी, तो जिसके कारण हमको इसे रोकना पड़ा। और फिर अब चले हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है कि कोई डिवाइस है, मान लेते हैं कोई भी डिवाइस है सर्किट में, इस सर्किट में कोई मान ले बल्ब है, ठीक है, ये आपका बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है, और या और भी कोई डिवाइस है, और ये क्या कर रहा है इस 1 सेकेंड में, ठीक है, पर सेकेंड ये कितनी एनर्जी यूज कर रहा है, कंज्यूम्ड कर रहा है। तो जितना ज्यादा एनर्जी ये कंज्यूम करेगा उसकी पावर उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। ऐसे डेफिनेशन के तौर पे देखिए तो इलेक्ट्रिक पावर है क्या, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क कॉल्ड पावर, यानी कोई इलेक्ट्रिक एप्लियंस है वो पर सेकेंड कितना वर्क डन करता है, कितना वो एनर्जी को यूज करता है, कितना वो एनर्जी को कंज्यूम करता है, ठीक है। मान लेते हैं हम इसे 1 सेकेंड देते हैं और ये 100 जूल एनर्जी को क्या करे, कंज्यूम कर जाए, ठीक है। पर सेकेंड एनर्जी वो कितना कंज्यूम करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर, कि इसकी पावर इतना है, ठीक है। यानी पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम, ठीक है। यानी पर यूनिट, मान लेते हैं कि ये बल्ब है, वही बोले हम लोग कि 100 का जूल क्या कर रहा है, 1 सेकेंड में कर रहा है। तो हम लोग कहेंगे क्या कि इसका जो पावर है वो कितना है, 100 जूल पर सेकेंड या 100 वॉट, ठीक है, 100 वॉट, ठीक है। तो वॉट इसका एसआई यूनिट होता है, ठीक है। यही मान लेते हैं, हम यहाँ पे दूसरा और भी डिवाइस लगा देते हैं, और भी डिवाइस थोड़ा सा और दूसरा बल्ब लगा देते हैं, जो क्या करता है वो इसको 5 सेकेंड का हम लोग टाइम देते हैं, 5 सेकेंड का टाइम देते हैं, और ये 200 जूल एनर्जी यूज कर देता है। तो उसकी पावर क्या होगी, यानी पावर इक्वल टू 200 जूल बाय 5 सेकेंड, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, P इक्वल टू 5 20 यानी 40, यानी ये 40 वॉट का बल्ब है। यानी ये इसे यदि 1 सेकेंड दिया जाए तो वो 40 जूल एनर्जी को क्या कर लेता है, यूज कर लेता है, समझ गए। तो इलेक्ट्रिक पावर है क्या कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, पर सेकेंड वो कितना वर्क कर रहा है, 1 सेकेंड में वो कितनी एनर्जी को यूज कर रहा है, ठीक है, इस्तेमाल कर रहा है, वो उसका पावर कहलाता है, ठीक है। तो आप देखे होंगे, ठीक है, तो इसका डेफिनेशन आप दे सकते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क कॉल्ड पावर, ठीक है, या फिर ये व्हेन इलेक्ट्रिक एप्लियंस यूज द, अब इससे भी आप कर सकते हैं कि वर्क डन पर यूनिट, ठीक है, टाइम कॉल्ड पावर, ठीक है। तो बढ़िया डेफिनेशन है, रेट ऑफ डूइंग वर्क कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। अब क्या है, हम लोग देखते हैं कि हाँ ये रहने देते हैं, उसके बाद और एक लॉजिक हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो बल्ब है, पहले हम लोग देखते हैं कि जो भी हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या बोलते हैं, एलईडी बल्ब का एक बार देख रहे थे, प्रचार कर रहे थे और बोल रहे थे कि एलईडी बल्ब आप यूज करें, और जो पहले फिलामेंट वाला जो बल्ब था उसे आप रिप्लेस करें। ऐसा क्यों है, तो हम लोग देखते हैं, यही से हम लोग देखते हैं कि यदि हम लोग क्या करते हैं, फिलामेंट वाला बल्ब ये लगाते हैं और इसका जो वॉट होता था वो 100 वॉट का होता था, ठीक है। अभी जो हम लोग एलईडी बल्ब यूज कर रहे हैं,
अभी जो हम लोग एलईडी बल्ब यूज कर रहे हैं, ठीक है, एलईडी बल्ब ठीक है, एलईडी बल्ब जो यूज कर रहे हैं वो 9 वाट का होता है, ठीक है, 9 वाट 6 वाट इस तरह का होता है। तो 9 वाट का हम लोग 9 या 6 वाट का होता है, ये थोड़ा सा देख लिया, लेकिन इतना ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होता, इससे कम ही होगा, ठीक है, 9 से कम या ये इतना, तो इतना वाट का होता है और ये 100 वाट का होता है। तो देखिए आप, 1 सेकेंड में ये 100 जूल एनर्जी यूज करता है और जबकि ये 1 सेकेंड में 9 जूल एनर्जी यूज करता है। यानी कहने का मतलब है, अभी हम लोग देखते हैं इस केस में देखते हैं, ठीक है, ये केस 1 और ये केस 2 है। तो इसमें क्या है, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं, तो P = W/T ये हो जाएगा। तो और ये मान लेते हैं पावर वाट कितना है, 100 वाट का है ये, और इस मान लेते हैं ये कितना एनर्जी यूज करता है। यदि हम लोग 5 सेकेंड के लिए इसको ऑपरेट करवाते हैं तो कितना एनर्जी ये यूज करेगा, W = 5 सेकेंड, टाइम कितना है 5 सेकेंड हम लोग दिए, इस बल्ब को टाइम हम लोग T = 5 सेकेंड दिए हैं और वाट तो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इधर जाएगा तो 500 जूल इक्वल टू इतना, ठीक है, यानी 5 सेकेंड में ये 500 जूल एनर्जी यूज करेगा। वेयर एज ये क्या है कि इसे हम लोग देखते हैं P = ये केस 2 के बारे में बात कर रहे हैं, P = W/T ये भी रहेगा। तो यहाँ पे ये कितना है, ये आपका 9 वाट का है, 9 और ये W, और इसे भी हम लोग 5 सेकेंड के लिए ही ऑपरेट करवाते हैं। यहाँ भी हम लोग P = 5 सेकेंड मान देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 और ये कितना आ जाएगा, W = 90/45, ठीक है, ये आप देखें। तो यहाँ पे W2 और ये W1 है। तो आप देख रहे हैं इसे भी मैंने 5 सेकेंड के लिए ऑपरेट करवाया, तो ये कितना लिया 500 जूल, जबकि ये कितना लिया हमारा 45 जूल, ठीक है। तो इसमें हमारी एनर्जी, ये जो फिलामेंट वाला है, इसमें हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी बहुत ज्यादा यूज होता था और लाइट भी बहुत कम देता था। लेकिन एलईडी बल्ब में क्या है कि ये एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी कम लेता है और लाइट इसके कंपेयर में अधिक देता है, ठीक है। इसीलिए इसे हम लोग क्या किए, रिप्लेस किए, और हीट भी हो जाता था। ये क्या है, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी भी रिलीज करता था, इसके कंपेयर में ये बहुत ही कम हीट एनर्जी रिलीज करता है, या ना के बराबर एकदम, ठीक है। तो ये चीज हो गया, ठीक है। तो ये रहा, और हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो यानी अब यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक पावर जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। दूसरा में जो मेरा इलेक्ट्रिक पावर है, इसका जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट, ठीक है, इसमें जिसे इसको मेजर करते हैं जिसमें, वो है आपका वॉट, ठीक है। और भी है किलोवाट भी आप मतलब ये एसआई यूनिट है, और बड़ा बड़ा यूनिट आप जब भी यूज करना चाहें तो क्या होगा, किलोवाट, यानी 10⁻³ वाट, मेगावाट 10⁻6 वाट, ठीक है, गीगावाट, ठीक है, गीगावाट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁹ वाट, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है बड़ा बड़ा यूनिट ये भी यूज होता है, इसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक होता है 1 वाट को आप डिफाइन करें। 1 वाट को आप कैसे डिफाइन करेंगे, 1 वाट को आप डिफाइन कैसे करेंगे। सपोज 1 वाट क्या होता है कि यदि कोई इलेक्ट्रिक अभी जो था बल्ब था, ठीक है, उसे 1 सेकेंड का टाइम दिया गया, 1 सेकेंड का टाइम दिया गया, और ये क्या करता है कि 1 जूल एनर्जी को यूज करता है, ठीक है। कोई इलेक्ट्रिक एप्लियंस से, कोई डिवाइस से इलेक्ट्रिक, वो क्या करता है, उसे 1 सेकेंड के लिए ऑपरेट किया गया और वो 1 जूल एनर्जी यूज किया, ठीक है। तो हम उसे क्या कहते हैं, 1 वाट, ठीक है। तो 1 वाट इक्वल टू क्या होता है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक एप्लियंस यूज 1 जूल एनर्जी इन 1 सेकेंड कॉल्ड 1 वाट, ठीक है। तो 1 वाट को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं। एक आता है आपका, और आप यहां से कर सकते हो कि 1 किलोवाट
किलो वॉट आवर। ये क्या है? तो ये कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को जो बड़े बड़े कारखानों में जब एनर्जी की लेन देन होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की, तो हम लोग वहां पे इसको क्या करते हैं, 1 किलोवाट में ही मेजर करते हैं। ठीक है, यानी 1 किलोवाट क्या है, यदि हम लोग कोई यहाँ पर भी कोई मान लेते डिवाइस है, मान लेते ये डिवाइस है, ये कोई डिवाइस है और हमने इसको ऑपरेट किया, ठीक है, और 1 आवर का टाइम दिया। कितना? 1 आवर का टाइम दिया। ठीक है, 1 आवर्स का टाइम दिया और इसने क्या किया, और इसका ये जो डिवाइस है, इलेक्ट्रिक डिवाइस है, इसका जो पावर है वो 1000 वाट है। कितना है? 1000 वाट है। ठीक है, 1000 वाट है। शायद उधर दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? तो ये 1000 वाट है इसका इलेक्ट्रिक पावर, और इसे 1 आवर के लिए इसको हम लोग क्या किए, ऑपरेट किए। तो ये जितनी एनर्जी यूज करेगा, ठीक है, आप समझ रहे हैं, कोई एक इलेक्ट्रिक एप्लायंस डिवाइस है, 1 आवर के लिए इसे हम लोग ऑपरेट करते हैं, और इसका जो पावर है वो 1000 वाट होता है। तो ये जितना एनर्जी यूज किया, ठीक है, जितना कंज्यूम किया, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, और इतना इक्वल टू होता क्या है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ठीक है, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है। ठीक है, तो आप इसे इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, कि डेफिनेशन दे सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो सीरीज चल रहा था वो यहीं पे समाप्त होता है। इसके आगे और हम लोग जो थ्योरी सेक्शन ये समाप्त होता है, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे कि न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।